अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो न्यूज और प्रोग्राम मेरे मुताबिक के साथ मैं हूं सरवत फलीम। पाकिस्तान के नामवर तजियाकार सुहेल बड़ाई साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज 23 मार्च बहुत अहमियत के हामिल ये तारीख है, क्योंकि आज से 73 साल पहले अगर पीछे जाया जाए तारीख में तो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह में भी एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया था मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, जिसमें एक आज़ाद मुस्लिम मुमलकत की नवीद सुनाई गई थी। 73 साल गुजर जाने के बाद आज भी एक बहुत बड़ा जलसा किया गया है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, और ये जलसा किया गया है तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की जानिब से। सियासी मुबस्सरीन हो, मीडिया या फिर सिविल सोसाइटी, सभी की नजरें इस जलसे पर मरकूज हैं। सियासी मुबस्सरीन तो ये भी कहते हैं कि ये जलसा एक सेमीफाइनल की हैसियत रखता है, अगर तो कामयाब रहे तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। सुहेल साहब, गुफ्तगू का आगाज तहरीक इंसाफ के जलसे से ही करेंगे। समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये जलसा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इमरान खान कहते थे कि सुनामी नहीं सुनामा होगा। तहरीक इंसाफ ने आज फिर बहुत बड़ा जलसा किया है और इससे ये साबित हुआ है कि वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अब फ्रंट रनर बन चुके हैं, और बिलखसूस पंजाब के जो 5 बड़े शहर हैं जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून जो थी वो से 1990 से सबसे ताकतवर जमात समझी जाती थी और कोई चैलेंजर नहीं था। अब तहरीक इंसाफ जो है पीपल्स पार्टी की जगह उनको इन 5 बड़े शहरों में लाजमन चैलेंज करेगी, फ्रंट रनर के तौर पे सामने आएगी। सुहेल साहब, बूंदाबांदी भी हो रही थी जलसे में, लेकिन लोगों के जज्बे कम नहीं हुए, डट कर बैठे रहे मैदान में। इसको किस किस्म का जज्बा कहेंगे? मेरा ख्याल है कमिटमेंट तो है, इमरान खान के साथ लोगों की कमिटमेंट है, चेंज के साथ लोगों की कमिटमेंट है, और उसी का इजहार आज जलसे में हुआ। और 30 अक्टूबर से लेके आज तक ये एक दूसरा टेस्ट था। पहले तो लोग सिर्फ देखने भी आ जाते हैं, लोग सिर्फ ये भी टेस्ट करने आ जाते हैं कि जलसा कैसा होगा। आज मेरा ख्याल है कि इस लोगों की आमद से इमरान खान की जमात जो है एक रियल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मैदान में उतरी है। अच्छा सुहेल साहब, अगर पीछे थोड़ा सा जाया जाए तो 1985 से आप बहुत सारे जलसे देखते आए हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जारी है, कैसा जा रहा है? देखिए, जलसे को देखने का अंदाज है। एक तो ये है कि आप देखते हैं कि आज कितना क्राउड है, एक पहला सबसे पहले लोग इसका अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन हम जो थोड़ी बहुत सियासी तालिब इल्म हैं, सियासत के बारे में जानना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि क्राउड कितना है, जोश व जज्बा कितना है। अगर क्राउड मुर्दनी है, रेंटे क्राउड है, लोग भर के आए हैं, तो फिर जाहिर है उस क्राउड का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर उनका जोश व जज्बा देखा जाता है कि वो किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर ये देखा जाता है कि वो किस तबके से तल्लुक़ रखते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। फिर ये देखा जाता है किस उम्र से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारे जो देख के फिर एक और आखिरी टेस्ट भी होता है जो शायद अभी तहरीक इंसाफ ने उससे पूरा उतरना है कि क्या लोग मुज़ाहमत भी कर सकते हैं कि नहीं, लड़ भी सकते हैं, सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं। उसकी तो अभी नौबत नहीं आई, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देख के फिर अंदाज़ा होता है कि ये कैसा क्राउड था, कैसा जलसा था। अच्छा सुहेल साहब, 30 अक्टूबर 2011 में भी जलसा किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या समझते हैं कि वो जलसा और आज का जलसा दोनों में पहले तो इन फैक्टर्स का जायजा लेना कि तहरीक इंसाफ के इस जलसे में ये फैक्टर्स कैसे इनका क्या असर था। पहली तो बात यह है कि इसमें यूथ थी, और यूथ इस दफा कुछ ना कुछ यूथ के साथ साथ दूसरे उम्र के जो स्टेटस थे वो भी नजर आए, और औरतों की ऐसी तादाद भी नजर आई जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी के जलसों में होते थे कि खवातीन खुद आई हैं, वगरना बाकी जो जितने जलसे होते हैं उनमें खवातीन आती हैं मर्दों के साथ या उनको लाया जाता है। और फिर जो और दिलचस्प बात इसमें थी कि यूथ थी बहुत ज्यादा। और पिछली दफा मैंने 30 अक्टूबर को देखा था कि अक्सर लोग जो थे वो एजुकेटेड थे, स्टूडेंट थे, और टूटी जूतियों वाले बहुत कम लोग थे। और हम ये समझते हैं कि जो सियासत से थोड़ी बहुत शुद्ध-बुद्ध रखते हैं कि आम तौर पर जिस तबके का गरीब, जिस पार्टी का गरीब तबका साथ दे, वो ज़रा उनकी लॉयल्टी ज़रा देर तक रहती है। तो मिडिल क्लास आज नज़र आई, पिछली दफ़ा भी नज़र आई, यूथ नज़र आई, यंगस्टर नज़र आए। ये इस दफ़ा ख़ास बातें नज़र आई।
अच्छा अच्छा सुहेल साहब, वही क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा करूंगी कि 30 अक्टूबर 2011 में जो जलसा हुआ था वो भी बहुत बड़ा जलसा था तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है। दोनों को मुआवजा करें तो क्या समझते हैं कि कौन सा जलसा ज्यादा बड़ा था, किसको सुनामी कहा जा सकता है? देखिए, मुआवजा करना बड़ा मुश्किल होता है। जो किसी पार्टी के हामी होते हैं वो अगर उनके खिलाफ बात की जाए तो उन्हें कबूल नहीं होती, दूसरे जो मुखालफ हैं वो खुश होते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है, मैंने और भी अपने दोस्तों से मशवरा किया जो देखते रहते हैं, तकरीबन ये जलसा उसी जितना था जितना पिछला जलसा था। हाँ, अलबत्ता जो लोग दूर से आ रहे हैं, सुना है थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, ट्रैफिक स्लो है, अगर वो आ जाते और वो अगर आ गए हो अब तक तो शायद ये उससे बड़ा जलसा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं जितना सुना कहा जा रहा था कि पिछले जलसे से 5 गुना बड़ा होगा। बड़ी माजरत से ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि पिछली दफा मुझे लाहौर की नुमाइंदगी इस जलसे में बहुत ज्यादा नजर आई थी। सही। इस दफा अब तकरीबन 20% नुमाइंदगी लाहौर की नजर आ रही है, बाकी दूसरे शहरों की। शायद इसकी वजह यह भी थी कि इस दफा 80,000 लोग पूरे मुल्क से आए हैं जिन्होंने हल्फ उठाना है, तो इसलिए पूरे मुल्क की नुमाइंदगी इस जलसे में नजर आ रही है। पिछली दफा लाहौर का रंग जो था वो नुमाया नजर आता। अच्छा सुहेल साहब, अभी आपने ये बात की है, कुछ मैं बात कर लूं तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की। वो तो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए, इवन कि आपने प्रोग्राम में इस बात का भी मशवरा दिया था कि उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पहले तो इस जलसे के असरात पे बात कर लें। वो ये कि क्या इससे सियासी असरात क्या होंगे। मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ की तरफ तो लोग दोबारा से मुतवज्जो होंगे, तहरीक इंसाफ में दोबारा से इलेक्टेबल्स आएंगे। और चूंकि अब निगरान हुकूमतें कहीं बन गई हैं, कहीं बनने वाली हैं, पोजीशन इस वक्त ये होगी कि चूंकि नून के पास कई कई इलेक्टेबल्स हैं, तो अब जिनको टिकट नहीं मिलेंगे वो भी तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे, क्योंकि पंजाब के शहरों में और पंजाब के शहरी इलाकों में तहरीक इंसाफ को सर्ज मिलेगी, तहरीक इंसाफ एक दफ़ा ऊपर जाएगी। और उस वजह से नून के कई जो डिसग्रंटेड जिनको टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने तय किया होता है कि हमने इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। पीपल्स पार्टी के भी कई लोग जो हैं, तो एक दफा ये फिर आने जाने की दौड़ लगनी है। ये ना लोग समझें कि जो लोग आ गए हैं वो बस वहां आकर बैठ गए हैं। जिनको टिकट नहीं मिलेंगे फिर वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन करेंगे और उनके हामियों को भी कोई एतराज नहीं होगा और वो भी उनके साथ ही चले जाएंगे। आप दूसरी बात कर रही थी कि इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन हो गए। देखें, वो तो मियां नवाज शरीफ भी बिला मुकाबला हो गए, आसिफ जरदारी साहब भी बिला मुकाबला शरीक चेयरपर्सन हो गए। मैं समझता हूं कि इस दफा तमाम जो लीडर हैं इनसे इस मामले में दरगुजर की जाए, लेकिन अगला इलेक्शन जब भी पार्टी इलेक्शन हो, इनके मुकाबले में उम्मीदवार आने चाहिए, तभी ये जमहूरी इलेक्शन होंगे। 2 उम्मीदवार ना हो तो मुकाबला नहीं होता। ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा कोई चेयरमैन हो ही नहीं सकता था, नून लीग में मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई सदर हो ही नहीं सकता, आसिफ जरदारी के साथ भी सारी पार्टी थी। लेकिन जमहूरियत का असूल है कि कॉन्टेस्ट होना चाहिए। तो इस दफा ना सही, अगली दफा के लिए ये मामला उठा के रखते हैं कि उस वक्त जरूर पार्टी इलेक्शन में 2 मद्दे मुकाबल होने चाहिए, सदारत के लिए, चेयरपर्सनशिप के लिए, ताकि सही मुकाबला हो। चलिए सुहेल साहब, गुफ्तगू का दिलचस्प सिलसिला तो जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब, कुछ पिछली पार्लियामान की बात करते हैं। इसमें 2 बड़ी जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। पीटीआई का जो जलसा है इसमें किसका रंग नुमाया था? ये बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब एक तरफ तो इमरान खान के साथ बैठे थे शाह महमूद कुरैशी, जो पीपल्स पार्टी से बगावत करके आए हुए हैं, और दूसरी तरफ बैठे थे जावेद हाशमी, जो कि नून लीग से बगावत करके आए हुए हैं। तो मुझे तो ऐसे लगा कि ये इस पार्टी में दोनों रंग हैं, और एक जहां तरफ वो पीपल्स पार्टी का ज्यालापन भी मुझे नजर आया, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम लीग का रंग जो पहले 90s में होता था वो भी नजर आया। तो ये एक नई पार्टी का उभार है। लेकिन यहाँ मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि नून लीग के लिए आज एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। वो किस तरह? वो चैलेंज ये पैदा हो गया है कि उन्होंने अरसा दराज से लाहौर में बड़ा जलसा नहीं किया।
30 अक्टूबर के बाद ये तहरीक इंसाफ ने दूसरा लाहौर में बड़ा जलसा किया। अब नून के लिए ड्यू है कि वो इससे बड़ा जलसा करें। लाहौर उनका अरसा दराज से सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑलमोस्ट 2 रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अलावा 1990 से वो जीत रहे हैं। अब वो उनको एक बड़ा क्राउड पुलिंग जलसा भी करना चाहिए लाहौर में, ताकि पता चले कि तहरीक इंसाफ की राइवल मुस्लिम लीग नून जो है वो भी लाहौर में उसकी आवाज़ उसी तरह बुलंद है। फिर इलेक्शन का मजा आएगा, जमहूरियत का मजा आएगा। अच्छा सुहेल साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तुर्की से दरामद शुदा यूरो फौरी शरबत 10 रुपए में। वेलकम बैक नाज़रीन। सुहेल साहब, अगला इलेक्शन आने में 50 दिन बाकी रह गए हैं। क्या समझते हैं कि अगला इलेक्शन 2 पार्टी इलेक्शन होगा या फिर मुख्तलिफ भी हो सकता है? काफ़ी अरसे से तो ट्रेंड यही चल रहा था कि अल्टीमेटली 2 वे या 2 पार्टी इलेक्शन बन जाता था और 2 मेजर कंटेस्टेंट बन जाते थे। इस दफ़ा बज़ाहिर इस वक्त तो 3 वे इलेक्शन है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि अल्टीमेटली जूं इलेक्शन करीब आता जाएगा ये 2 पार्टी इलेक्शन बनेगा, 2 वे इलेक्शन बनेगा। लेकिन ये हर जगह पर मुख्तलिफ पार्टियां 2 बड़ी पार्टियां होंगी, यानी जो 2 वे कॉन्टेस्ट होगा सेंट्रल पंजाब के बड़े शहरों में, वहां पे तहरीक इंसाफ और नून होंगी, लेकिन शायद कुछ दही इलाकों में, कुछ इनफरादी हलकों में पीपल्स पार्टी और नून लीग कंटेस्टेंट होगी। साउथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कंटेस्टेंट होंगी। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी एंड और रेस्ट जो हैं वो उसके मद्दे मुकाबल होंगी। केपीकी में तहरीक इंसाफ मेजर पार्टी होगी और उसके मद्दे मुकाबल दूसरी पार्टियां होंगी। तो ये 1970 के तरह का एक इलेक्शन होगा जहां रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया जो है, जो कंटेस्टेंट हैं पार्टियां, बड़ी पार्टियां, वो बदल जाएंगी और फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि पंजाब की 148 सीटें फैसला कुन हैं और उनमें से जो 107 सीटें हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि पंजाब की, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब की जो सीटें हैं, 2 इस्लामाबाद की और फिर रावल अटक से लेके साहिवाल तक, उन्होंने फैसला कुन रोल अदा करना है कि कौन सी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी लेके जाएगी या कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी हो। अभी पार्टियों की बात की है तो अपनी गुफ्तगू का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब मोड़ लेते हैं। सुहेल साहब, एक अजीब सी बात देखने में आई, बिलावल भुट्टो जरदारी सरपरस्ती आला मुकर्रर कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आसिफ अली जरदारी गैर सियासी हो गए। मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी देर से ही अदालत हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें गैर सियासी हो जाना चाहिए, लेकिन देखना यह है कि एक सदर जो कि सियासी तौर पर इलेक्ट होता है वो कितना गैर सियासी रह सकेगा और कितना सियासी होगा। ये सिर्फ कहने की बात है कि वो गैर सियासी हो गए हैं या अमली तौर पर भी ऐसा होगा। और जहाँ तक नई पीपल्स पार्टी जो सामने आई है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल जो हैं जहांगीर बदर की जगह अब लतीफ़ खोसा साहब हो गए हैं और बिलावल साहब जो हैं वो चेयरमैन की बजाय सरपरस्त आला हो गए हैं। मेरी खबर थी, बहुत अरसा पहले मैंने आपके प्रोग्राम में इसी में कहा था कि बिलावल साहब कुछ नाराज हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो जो सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है और जो जिस तरह से किलिंग्स हुई हैं, टारगेट किलिंग्स बलूचिस्तान के अंदर भी और सिंध के अंदर, उससे बहुत ही सख्त नाराज थे और उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए भी राज़ी करना पड़ेगा। अभी तक मेरी इत्तला ये है कि वो उनका वापस आने का इलेक्शन कैंपेन के दौरान इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि अपने वालिद आसिफ जरदारी की बातें वो बहुत मानते हैं तो हो सकता है कि आसिफ जरदारी साहब उन पे जोर डालें तो वो आ जाएं। लेकिन मुझे यूं ये भी लगता है कि वो अपनी वालदा और अपने नाना जो है उनकी सोच के वो ज्यादा करीब है। अच्छा सर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम को पहुंचने वाला है, लेकिन मुख्तसरन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, सैयद फखर इमाम ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, क्या समझते हैं सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो सिंपल हल्के की बात है कि वो लेट से NA 56 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और रज़ा हेरात जो हैं उसके मुकाबले में आएंगे।
लेकिन एक और भी बात सोची जा रही है, वो ये है कि जावेद हाशमी मुल्तान के जिस हलके से पिछली दफ़ा इलेक्ट हुए थे, उनके मुकाबले में मुल्तान शहर से फ़खर इमाम को लड़ाया जाए तो वो बड़ा टफ कॉन्टेस्ट देंगे जावेद हाशमी को। अब देखें फ़खर इमाम मुल्तान से उम्मीदवार होंगे या खानेवाल से, ये देखने की बात है। वो जावेद हाशमी के मद्दे मुकाबल होते हैं या रजा हयात हराज के। लेकिन बहरहाल वो दोबारा सियासत में आ चुके हैं, काफ़ी अरसा आज़ाद रहे, दरमियान में रहे, अब उन्होंने एक तरफ होने का फैसला कर लिया। चलिए सुहेल साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म को पहुंच गया है। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए जियो न्यूज़।